नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो कि अमेरिका ने भारतीय पर जो अटैक किया था अरेबियन सी में, उसके विरोध में एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने बड़ा विरोध जताया था। लेकिन उसका रिस्पॉन्स भी अमेरिका की तरफ से आ गया है और रिस्पॉन्स क्या आया है? अमेरिका ने क्लियरली बोला है कि भाई हमें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे इंटरेस्ट सबसे ऊपर हैं एंड चाहे भारत हो या कोई भी देश हो उसे हमारी बात माननी पड़ेगी, हमसे परमिट लेना पड़ेगा, हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर हमारी बिना परमिशन के कोई भी जहाज, चाहे वो कॉमर्शियल हो, चाहे वो किसी आर्मी का हो, किसी भी नेवी का हो, उसको हम तबाह कर देंगे। मतलब इनडायरेक्टली तरीके से सीधे बोल दिया है। तो आज हम यही समझने वाले हैं दोस्तों, क्या भारतीय फॉरेन पॉलिसी क्या बहुत दबाव में है और वो दबाव क्या है उसे भी हम समझेंगे। एंड इसके सामने हम ये भी देखेंगे कि अमेरिका ने अपने एक्शन को कैसे डिफेंड करा है। एंड इसके साथ में दोस्तों एक और प्रश्न पर हम चर्चा करने वाले हैं और वो प्रश्न ये है, क्या इंडिया ने जो अपना विरोध दर्ज करवाया है अमेरिका के सामने, क्या वो इनफ था, क्या वो काफ़ी था? तो उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए एक चीज़ और बता दूं, जो अमेरिका भारत के साथ इस समय कर रहा है ना दोस्तों, अब से करीबन 400-500 साल के आसपास पहले भी भारत के साथ पुर्तगालियों ने कर दिया था दोस्तों। क्या करा था वो भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और उसी का मतलब एक तरीके से बोलें तो मतलब इतिहास को दोहराया जाता है ना, तो अमेरिका ने पुर्तगालियों का इतिहास भारत के साथ दोहरा दिया है। तो डिटेल में इस पर चर्चा करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के पूरे टॉपिक को चलिए डिस्कस करते हैं। अमेरिका ने जो ये करा है उससे पहले हमें पुर्तगालियों का अगर हमने समझ लिया उन्होंने क्या किया था, तो हम इस पूरे केस को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले ये देखो, हम सब जानते हैं कि 1498 ईस्वी के आसपास वास्को डी गामा आया पहली बार और दूसरी बार आया वो 1502 को। तो आप ये डेट एक बार को याद रखो। इसके बाद क्या होता है, पुर्तगाली धीरे धीरे अपना प्रभाव पूरे जो ये अरब सागर है ना दोस्तों, यहाँ पर आप देखो मैंने वर्ल्ड मैप भी यहाँ पर लगा रखा है पीछे, पूरे अरब सागर, एक सेकंड में मैप में भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो अरब सागर है ना, यहाँ पर पूरे में अपना प्रभाव जमा कर रखा था मतलब पुर्तगालियों ने। यहाँ तक कि इतना प्रभाव था कि यहाँ पर जो पुर्तगाली डोमिनेंस के क्षेत्र थे वहां पर जो मुगल सम्राट अकबर था उसे भी वहां पर परमिट लेना पड़ा था पुर्तगालियों से। आप इतना डोमिनेंस समझ लो। एंड इसके साथ में वो क्या करते थे, एक परमिट जारी करते थे यहाँ से निकलने के लिए। कोई भी जहाज निकलेगा, अब चाहे भारत का ही जहाज हो गया, एंड इसके साथ में अरब जो देश थे उनके भी जो जहाज हो गए, उन्हें निकालने के लिए वो लोग परमिट जारी करते थे और उनसे एक तरीके से हफ्ता वसूली करते थे। और अगर वो वसूली के लिए रुपए नहीं देते थे, मतलब रकम अदा नहीं करते थे, सोने जवाहरात नहीं देते थे, धन दौलत नहीं देते थे, तो क्या करते थे ये पुर्तगाली, दूसरों के जहाजों को डुबो देते थे, लूटा मतलब उन्हें लूट लेते थे और वहां पर जो सैनिक होते थे उन्हें बंदी बनाकर रख लेते थे वहां के व्यापारियों को। तो वही व्यवस्था अब आप बहुत अच्छे से समझ पाए और इसे ये बोलते थे कार्टेज अर्मेडा पद्धति। एक तरीके से बोला जाता है इसे अर्मेडा काफिला पद्धति भी बोलते थे। एक परमिट, कार्टेज को आप समझ लो परमिट होता है, एक तरीके का परमिट लेते थे, परमिट बोल दिया गया था, लेकिन ये हफ्ता वसूली इनकी चल रही थी। अब वही काम किसने किया, वही काम दोबारा किया है अमेरिका ने। इसने क्या किया, अमेरिका क्या बोला है कि हमसे परमिशन ही नहीं ली भारतीय जो इस जहाज पर थे, मतलब इस जहाज ने परमिशन ही नहीं ली, इस पे भारतीयों या कोई भी देश क्यों, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। सीधे यही बोला है। बहुत बहुत कठोर शब्द है लेकिन उन्होंने सीधे यही बोला है। क्योंकि देखो अब प्रॉब्लम कहां निकल कर आ जा रही है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका, अमेरिका को ऐसे मत देखो, अमेरिका भारत का एक मित्र देश भी है, हम सब जानते हैं। एंड इसके साथ में भारत का वो एक रणनीतिक साझेदार है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है दोस्तों। ये भी ध्यान में रखकर इस चीज को समझने की कोशिश करो। पुर्तगाली भी भारत के अपने थे, तभी उन्होंने धोखा दिया। अब अमेरिका भारत का अपना बना तो इसने फिर से भारत को धोखा दिया। लेकिन प्रॉब्लम कहां हो जाती है कि भारत ने इतने अच्छे से अपने मधुर संबंध बनाए अमेरिका के साथ, तो अमेरिका ने ऐसी मतलब इतना घटियापना क्यों दिखा दिया? तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका को अपने जो इंटरेस्ट हैं वो सबसे ऊपर वो है उन्हें रख रहा है, ना कि वो भारत के। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनकी डील साइन हो जाए और ईरान का यूरेनियम को कंट्रोल कर लें, ईरान के मतलब जो भी संसाधन है उन्हें अच्छे से दबोच लें, यही उसका मेन पर्पस है। तो उसके बीच में क्या, अगर भारत ऐसा विरोध दर्ज कराएगा, आप जरा सोच कर देखो दोस्तों, तो अमेरिका यार कहेगा, यार अमेरिका कहेगा कि यार भारत के कहने पे हम सॉरी थोड़ी बोल देंगे छोटी सी बात के लिए। अगर भारत के कहने पे अमेरिका सॉरी बोल देगा तो ईरान कितनी मजाक उड़ाएगा। तो अमेरिका ने ये भी सबसे पहले समझ लिया कि भारत को तो हम दबाए हुए हैं, भारत को तो हमसे, भारत से वैसे ही देखो, इंडिया ने, हम सब जानते हैं इंडिया ट्रेड डील नहीं साइन कर रहा था
अमेरिका के साथ, क्योंकि इसमें इंडिया के जो इंटरेस्ट थे वो हर्ट हो रहे थे। लेकिन कुछ विपरीत परिस्थितियां बनी, कुछ सीक्रेट कारण रहे हैं, रहस्यमय कारण रहे हैं, जिसके कारण दोबारा डील साइन होने की कगार पर आ गई। तो यहीं पर समझ में आता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी दबाव में है। इसका सीधा, इससे प्रत्यक्ष उदाहरण तो दोस्तों और कोई हो भी नहीं सकता है। एंड इसके साथ में कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी कोई ट्वीट नहीं करा है, खुलकर आलोचना अमेरिका की नहीं करी है। क्योंकि अगर मानकर चलो कोई 3 अमेरिकी सैनिक मारे जाते, बहुत ध्यान से समझिए दोस्तों, अगर 3 अमेरिकी सैनिक इंडिया मार देता तो अमेरिका का क्या रुख होता? कितना बड़ा सवाल है। एंड इसके साथ में जरा ये सोच कर देखो, अगर अमेरिका चाइना के 3 सैनिक मार देता इस तरीके से, तो ये कुछ सवाल हैं जो आपको अपने मन में रखने पड़ेंगे। एंड इसका अगर आपको जवाब देना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए, और आप खुद बताइए क्या इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा दबाव में आ गई है दोस्तों। और इसके साथ में अमेरिका ने अपना जो ये एक्ट किया, इसको डिफेंस कैसे करा, इसका संरक्षण कैसे करा, इसे समर्थन कैसे दिया, उसको भी देखिए यहाँ पर आप। तो देखिए, अमेरिका ने बोला यार कोई भी मिलिट्री ऑर्डर जो हमारा है वो हर एक जहाज को मानना पड़ेगा जो यहाँ से गुजर रहा है अरब सागर से। यहाँ खासकर बोल रहा है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज या फिर ओमान या यमन, यहाँ पे कहीं पर भी कोई जहाज है, किसी भी देश का हो, चाहे भारत का ही क्यों ना हो, उसे हमारी बात माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानोगे तो भाई साहब हम उसे डुबो देंगे, लूट लेंगे, मतलब कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ, क्योंकि ये अनिवार्य है भाई साहब यहाँ की सुरक्षा के लिए। क्योंकि यूएस हर तरीके के जो अवैध रूप से जो इलीगल ट्रेड चल रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है मतलब ऑयल का, उसको हर तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। एंड इसी का खामियाजा भारतीय मतलब जो सैनिक हैं, भारतीय लोग हैं, उन्हें भी इसका उठाना पड़ा ना। जो हमने स्टार्टिंग में पूछा था, क्या भारत ने जो इस पर अपना रुख जताया था, जो अपना दबाव बनाया था, क्या वो मतलब इनफ था? तो उसे भी समझिए। कुछ जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि भारत को खुलकर एक मतलब स्वतंत्र जांच की एक बात करनी चाहिए थी, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की बात रखनी चाहिए थी। भारत ने जो अपना प्रोटेस्ट डिप्लोमेटिक जताया वो बहुत अच्छा करा, मतलब तलब कर दिया, आप समझ पा रहे हो, यूएस राजनयिक को, वो बहुत अच्छा करा। लेकिन उसके अलावा भारत और भी तो बड़े लेवल पर इस चीज को उठा सकता था। और इसको बड़े स्तर पर जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इसको जब ले गए, तो अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, उन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि हमारी जो परमिशन नहीं लेगा देश जो इलीगल ट्रेड करेगा, चाहे इंडिया ही क्यों ना हो। इंडिया पर उन्होंने एक तरीके से आरोप लगाया कोई भी इलीगल ट्रेड का, आप समझ पा रहे हो, एक तरीके से इनडायरेक्टली। तो उस पर हम तो भाई साहब मिसाइल की बौछार कर देंगे, उसको डुबो देंगे, चाहे उस पर भारतीय लोग ही क्यों ना हो। तो एक तरीके से बोले भारत ने बहुत स्ट्रांगली इसका। तो आप लोग खुद बताओ, क्या भारत को क्या और स्ट्रांगली कोई अपना रिस्पांस करना चाहिए इसके, मतलब जैसे ही मार्को रूबियो का जो ये स्टेटमेंट आया है, या भारत सरकार को अब चुपचाप बैठ जाना चाहिए? एंड G7 समिट जो होने वाला है, वहां पर भारतीय प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को, अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो डोनाल्ड ट्रंप, उनसे खूब अच्छे से मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है? प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताओ। और इसके साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।